खत्म हो गया है। नया सरपंच अब पूर्ण रूप से बन चुका है। शपथ ग्रहण नहीं हुआ, मगर हम आपको डोंगरगांव के इस टेकाहरदी ग्राम पंचायत में लाते हैं, जहां पर पिछले 5 वर्षों में अनियमितताओं के सिवा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने गौठान का निर्माण तो यहाँ पर किया, मगर उस गौठान में ही विवाद आ गया है। अब गौठान तो कहीं और चला गया है, गौठान की जगह नया नया मकान और घर बन गया है। और जिन्होंने बनाया है उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट का सहारा लिया है और बैन भी लगाया है, और पता चला है कि सरपंच पर भी 10,000 का जुर्माना लगा था। अर्थात ग्राम पंचायत बिना सोचे समझे किस तरह से ग्रामीण लोगों के जो जगह है उस जगह पर अवैध रूप से कब्जा करके इस गौठान का निर्माण किया था। उस गौठान के निर्माण के हाई कोर्ट भी अभी इसका जवाब नहीं दे पाया है। अर्थात मामला निलंबित है, और निलंबित होने के बावजूद इस ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है, क्या नया सरपंच इस पर कुछ कर पाएंगे या नहीं, या गौठान में लगे हुए करोड़ों रुपए आखिर किसके कब्जे में रहेगा, ये समझ से परे है। मगर समझने वाली बात है कि कुछ लोगों ने बताया कि हमने जो प्रस्ताव हुआ था, ग्राम पंचायत का जो प्रस्ताव हुआ था, वो गलत साबित हुआ है, गलत तरीके से उसे आवंटित किया गया था और गौठान का निर्माण किया गया था। और आज उस गौठान में वो लोग वर्षों 50 से 60 वर्षों पुराने वो लोग जो कब्जा करके रखे थे, वहां पर उन्होंने फिर कब्जा कर लिया है। अर्थात ग्राम जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के अंतर्गत लगभग लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ था वो अलग हुआ था। मगर इस पर क्या कार्रवाई होगी? लाल टोपी राजू सोनी राजनांदगांव के साथ देखिए हरदी टेका में ये अजूबा कारनामा कि आखिर गौठान आखिर कहाँ गया। अंधे और बहरे लोगों के हाथ में अगर लाठी दे दी जाए तो वो बैल कहाँ हाँकेंगे। कुछ ऐसा ही परितार्थ आज जनपद पंचायत डोंगरगांव के राजनांदगांव जिले में हरदी ग्राम पंचायत में देखने को मिल रहा है, जहां पर इस ग्राम पंचायत ने लगभग 15 से 20 लाख रुपए की किस तरह से मटिया मेत कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम को आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस ग्राम पंचायत में किस तरह से शासन की योजना अर्थात सरकारी योजना को किस तरह से बंटाधार कर दिया है, और इस बंटेधार शासन के कार्य अर्थात गौठान को किस तरह से आज कैद में कर दिया गया है। कैद में यह गौठान जहां पर लगभग 15 से 20 लाख रुपए का कार्य हुआ है, वह कार्य आज शून्य नजर आ रहा है। सरपंच और सचिव की मनमानी और कांग्रेस के अड़वर रवैये के कारण यह ग्राम पंचायत का गौठान आज पूरी तरह से संकीर्ण नजर आ रहा है। इस ग्राम पंचायत में लगभग 15 से 20 लाख रुपए की राशि से बना हुआ यह गौठान आज आम नागरिकों के बीच में कब्जे में नजर आ रहा है। अर्थात बिना सोचे समझे इस गौठान का निर्माण ग्राम पंचायत ने कांग्रेस की सरकार में किया था। उसका नतीजा कुछ इस तरह से अब सामने आ रहा है कि इस गौठान को लोगों ने अपने कब्जे में लगकर कैद कर दिया है, और लगभग लाखों करोड़ों रुपए का माल जो यहाँ पर लगा हुआ था उसे बेचकर खा गए हैं। अब हरदी ग्राम पंचायत ऐसे स्थिति में क्या करेगा? लोगों ने स्पष्ट जानकारी दी कि सचिव और सरपंच की लापरवाही के कारण यह कार्य लंबित हुआ है और इस कार्य में धब्बा लगा है। आइए कुछ लोग क्या बताते हैं। कब से आपका जमीन था ये आप बना रहे हो? ये जमीन मेरा नाम मदन लाल वर्मा है। हाँ हाँ हाँ। और ये जमीन लगभग हम लोग कब्जा करे 55-56 साल हो गई। हाँ हाँ। इन लास्ट ये जो सरपंचिन हाँ ग्राम सभा बुला के मतलब ये गौठान बना हूँ वैसे करके गौठान पास कर रही, तो हमन पहले नाथ गाँव करे रहे केस, नाथ गाँव के बाद जो मतलब बिलासपुर में अपील करे हैं। अच्छा हाँ, तो अपील में क्या हुई निकली? अपील में अभी फैसला आया नहीं है। आया नहीं है। और बाकी ये जो आजू बाजू और जो बाउंड्री घेरे से मन ला घेरा देखें ये सोले रास्ता निकाले रही से वो रास्ता भी बंद नहीं करी और रास्ता बंद नहीं करी, 2 ठन और बिल्डिंग बन गई, कोई कहीं नहीं बोलिस, तो हम अपन जगह कब्जा करें। ऐसे में आज तक कब्जा छोड़े नहीं रहे हम, और ट्रैक्टर टाली
सब नीचे रखा रही से। सर ट्रैक्टर सब यहाँ रखा रही, पूरा लकड़ी फाटा सब यहाँ पड़े रही, मोला बाहर नहीं करे रही, पेड़ा भूसा सब मोर यहाँ पड़े रही से। तो अभी बिलासपुर से अभी कुछ नहीं आया है अभी बिलासपुर के यहाँ कुछ फैसला नहीं आया है। तो आप जो निर्माण कर रहे हो तो सरपंच सचिव कोई नहीं है हिसाब के कोई पास? नहीं आया है अभी। कोई गांव के कोई आदमी? कोई मना नहीं करे, काबर वो मतलब कोनो कोई मना नहीं करी। हाँ, सब बना ली तो हम देखें सब बनाते, तब हम मन बना लेते कि हम बना ले। चल ठीक। ग्राम पंचायत की रोचक समाचार देखने के लिए आप लाल टोपी राजू सोनी सब्सक्राइब कीजिए और देखिए मज़ेदार ग्राम पंचायत की सरकार पिछले साल और इस वर्ष क्या करने जा रही है, किस तरह से पूरे राजनांदगांव शहर में इन पंचायतों ने कार्य किया है। आपको रोचक समाचार देखने के लिए लाल टोपी राजू सोनी सब्सक्राइब करें और देखें और फ़ोन लगाएं 8319361119। राजू सोनी लाल टोपी राजनांदगांव के साथ।